हमने BST देखा, एक बाइनरी ट्री देखा, देन बाइनरी सर्च ट्रीज पढ़ा, देन फिर AVL ट्री के बारे में सब। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्री। तो सिंपली क्या होता है ना, एक नोड, देन उसका 2 चाइल्ड, है ना। कुछ इस तरीके से हमने पहले बाइनरी ट्री बनाया, देन फिर हमने BST समझा, बाइनरी सर्च ट्री क्या है, देन उसके बाद फिर AVL ट्री कि हम बैलेंसिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर हर नोड पर बैलेंसिंग फैक्टर इधर 0 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो इट इज AVL ट्री, राइट। सो सिंपली ना, नाम से ही एक AVL ट्री भी क्या होता है ना, एक बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, एक बाइनरी ट्री होता है। तो सिंपल जैसे नाम से यहाँ पर डिफाइन हो रहा है बाइनरी। सो एवरी ट्री मीन्स ट्री दैट्स every node have at most binary means 2 child, right? तो ऐसे ट्रीज जिसमें एवरी नोड के एटमोस्ट कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो फिर जब ये सारे ट्रीज बने, ये सब ट्री खत्म हुए, तो इसके बाद कुछ ऐसा सोचा गया कि क्यों ना कोई एक ऐसा ट्री बनाया जाए जिसके मोर देन 2 चाइल्ड हो सकता है, राइट। बट BST के सेंस में, नॉर्मल BST या बाइनरी ट्री या AVL ट्री के कॉन्सेप्ट की हम बात करें, तो वहां पर हमारे पास ये फंक्शनैलिटी नहीं थी कि हम वहां पर एक पर्टिकुलर नोड के मोर देन 2 चाइल्ड डिफाइन कर सके। नाउ द कॉन्सेप्ट इज बाइनरी बी ट्री। तो फिर जनरली एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसे कहते हैं बी ट्री। तो ठीक है, बी ट्री के बारे में समझते हैं। सो बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंस्ड सर्च ट्री ना। तो बी ट्री क्या होता है ना, एक सेल्फ बैलेंस्ड सर्च ट्री होता है। ओके, बी ट्री सेल्फ बैलेंस्ड। अब ये सेल्फ बैलेंस सर्च ट्री है इन विच नॉर्मली हम BST की बात करें तो एवरी नोड हैज एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन एंड एवरी नोड हैज सिंगल वैल्यू, सिंगल की। जस्ट लाइक यदि यहाँ पर बात करें तो हर नोड पर सिर्फ एक सिंगल की होती है, सिंगल वैल्यू या की। वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, की कह सकते हैं। विच एवरी नोड कंटेन्स मल्टीपल कीज मीन्स वैल्यूज। मतलब अब एक नोड पर सिर्फ एक की नहीं होगी, एक वैल्यू नहीं होगी, मल्टीपल वैल्यू वी कैन असाइन, राइट। एंड हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन, मोर देन 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज, अब क्या होगा ना, कुछ इस तरीके से कि एक सिंगल की जब हमें किसी एक नोड पर असाइन करते हैं तो यहाँ पर हम मोर देन 1 की असाइन कर सकते हैं पैरेलली। एक पर्टिकुलर नोड के मोर देन 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। B tree is balanced tree. B tree works on M order या फिर M वे बाइनरी ट्री। तो जनरली बी ट्री को कहते हैं M ऑर्डर या M वे बाइनरी ट्री। अब इसका मतलब क्या हो कि जैसे कि अब हमने यहाँ पर कहा कि एक पर्टिकुलर नोड के मोर देन कंटेन्स मल्टीपल कीज हो सकता है। मतलब यदि हम सिंपली कुछ ऐसी बात करें कि हमारे पास एक ट्री है, तो किसी एक पर्टिकुलर नोड पर अभी तक हम एक सिंगल एलिमेंट रख रहे थे, सिंगल की रख रहे थे। अब हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर रूट नोड पर ही जो की है वो मल्टीपल है ना, मोर देन 1 की हो सकती है। देन उसके बाद इसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो कहीं ना कुछ रूल तो बनाना पड़ेगा, ताकि हम, नहीं तो क्या होगा ना, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रूट नोड पर ही असाइन हो जाएंगे, फिर चिल्ड्रन कैसे बनेंगे। तो जो हम यूज करते हैं कि एक बी ट्री किस तरीके से फॉर्म होगा, तो वो जनरली वर्क करता है एम ऑर्डर पर। एम ऑर्डर मीन्स एम जनरली एक फॉर्म है कि
आपको कितने कीज हो सकते हैं, कितनी वैल्यूज हो सकती है ईच नोड पर, और हर नोड के कितने मैक्सिमम और मिनिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं। इट्स टोटली वर्क ऑन एम। देन ये तो हो गई सिंपल टर्म्स। अब इसके अलावा इन बी ट्री all leaf nodes are at the same level। जितने भी लीफ नोड्स होंगे, मतलब लास्ट में जो भी लीफ नोड का लेवल होगा वो सेम हो। ऐसा नहीं कि एक लीफ नोड अलग लोकेशन पर है, एक अलग लेवल पर है, दूसरा अलग लेवल पर है, तो ऐसा नहीं होगा। बी ट्री में सारे लीफ नोड्स सेम लेवल पर होते हैं, एक ही लेवल पर होंगे सारे के सारे लीफ नोड्स। कीज आर अरेंज्ड, क्योंकि अब पर्टिकुलर नोड पर मल्टीपल कीज हो सकती है, तो कीज अब अरेंज किस फॉर्म में होगी। जस्ट लाइक हमारे पास तीन वैल्यू है 10, 20 एंड 15, तो इसको अरेंज किस तरीके से करेंगे। तो हर नोड पर मोर देन मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, तो ये अरेंज किस फॉर्म में होगी। तो कीज आर अरेंज्ड इन डिफाइंड ऑर्डर। डिफाइंड ऑर्डर जनरली हम इसको करते हैं, बी ट्री मेंटेन्स शॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके हम जनरली कीज को क्या करते हैं ना, स्टोर करते हैं इन बी ट्री इन ऑन एवरी नोड, राइट। अब ये तो कि सिंपल कि ये बी ट्री की कुछ खास प्रॉपर्टी होगी। अब यदि हम बात करें कि हमने कहा कि हमारे पास एक एम वैल्यू है, तो एम फैक्टर को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यदि हमें एम की कोई वैल्यू मिली है, तो हम किस तरीके से उसमें कीज और चिल्ड्रन को डिफाइन करें। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास एम की एक वैल्यू है अभी, तो एम हैज अ वैल्यू 4, राइट। नाउ every node has max m children। मीन्स अब हर नोड पर कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। यदि इसी केस की हम बात करें, तो जब m की वैल्यू, यदि हमें m ऑर्डर में m की वैल्यू यदि हमें 4 मिली है, तो हर नोड पर मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 4। तो जितनी भी m की वैल्यू होगी उतने मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं ईच नोड। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम, इधर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, या फिर 4 हो सकता है मैक्सिमम, if m equals to 4। So every node has max m children। अब बात करें ना कि मिनिमम चिल्ड्रन क्या हो सकते हैं फिर। अब यदि मैक्सिमम की बात कर ली, तो मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं। सो मिनिमम चिल्ड्रन मीन्स, अब मिनिमम चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो सिंपल मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं हमारे पास, एवरी नोड इज मैक्सिमम मैक्स एम चिल्ड्रन, जितनी भी हमें एम की वैल्यू मिली। मिनिमम चिल्ड्रन की बात करें तो लीफ नोड पर मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, 0, क्योंकि हमने एक चीज यहाँ पर देखी थी, ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। तो ऑब्वियसली लीफ नोड है तो उसका कोई चिल्ड्रन होगा ही नहीं, तो लीफ नोड पर जो चिल्ड्रन होंगे उसमें वैल्यू होगी हमारे पास 0। रूट नोड पर कितने चिल्ड्रन होंगे, ऑब्वियसली बी ट्री ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मीन्स मिनिमम कितने चिल्ड्रन होंगे रूट नोड के, दो। तो मिनिमम 2 चिल्ड्रन तो होने ही चाहिए ना, तो मिनिमम 2 हो सकते हैं, नहीं। अब पैरेलली एक हो गया रूट, देन लीफ नोड, लेकिन बीच के जो नोड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जनरली इंटरनल नोड्स। सो इंटरनल नोड्स पर मिनिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, इंटरनल नोड पर मिनिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं m/2। बट यहाँ पर ना एक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको। तो जनरली अभी हम यहाँ पर यूज करते हैं सीलिंग का। सो आई विल डिफाइन यू व्हाट इज सीलिंग। सीलिंग को जनरली सिंबल से डिफाइन करते हैं। तो अब यदि हम यहाँ पर समझे कि हमने कहा है कि यदि m की वैल्यू 4 हमें मिलती है, सो फर्स्ट हम यदि बात करें एवरी नोड हैज मैक्स m चिल्ड्रन। यदि हमने सिंपल एक नोड बनाया, तो अगर m की वैल्यू 4 है हमारे पास,
सो पर्टिकुलर हर नोड पर मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? 4। सो पर्टिकुलर हर नोड पर कितने मैक्स चिल्ड्रन हो सकते हैं? 4, 5 नहीं, राइट? अब मिनिमम चिल्ड्रन की यदि हम बात करें, सो हाउ मच मिनिमम चिल्ड्रन, यदि हम सिंपली एक ट्री ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, हमने कहा दिस इज अ ट्री, तो मिनिमम चिल्ड्रन की यदि बात करें, तो लीफ नोड यदि हम बात करें यहाँ पर सिंपली, सो लीफ नोड ऑब्वियसली लीफ नोड है, तो लीफ नोड का कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा, सो लीफ नोड चिल्ड्रन विल बी 0। रूट नोड की बात करें, तो मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एम की वैल्यू जितनी भी ली, रूट पर मिनिमम चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि एक बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री में क्या होता है? मैक्सिमम एट बंच ऑफ 2 चिल्ड्रन, राइट? इंटरनल नोड्स की यदि हम बात करें, तो यदि ये चिल्ड्रंस है, लास्ट में लीफ नोड है हमारे पास, सो इंटरनल नोड हमारे पास यदि हो, मैं कहें इंटरनल नोड कौन कौन से, तो दिस वन आर इंटरनल नोड्स, राइट? सो इंटरनल नोड पर क्या हो? इंटरनल नोड पर m/2। अब यदि हम मानकर चलते हैं m की वैल्यू यदि हमें मिली हुई, हम सिंपली लिखते हैं इंटरनल नोड्स की हम बात करें, इंटरनल नोड्स की हम बात करें, तो m की वैल्यू हमें मिली हुई है 5, राइट? m/2 यदि हम करें मींस 5/2, तो रिजल्ट कितना आता है? 2.5। डेसिमल में वैल्यूज आएगी ऑब्वियसली, बट डेसिमल में वैल्यू आ रही है, तो नोट्स को कैसा आधा काट के तो एलिमेंट नहीं रख सकते ना, आधी एलिमेंट की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो जनरली हम इसकी लेते हैं सीलिंग ना। तो जनरली इंटरनल नोड्स पर कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं इंटरनल नोड्स के, तो सीलिंग का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। सो m/2 का क्या? सीलिंग। और जनरली आपको यदि इस तरीके से मिल रहा है, मीन्स दिस इज फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू, सीलिंग मतलब टॉप की वैल्यू, तो 2.5 के बाद एटमोस्ट हायर इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो जनरली कितने नोड्स हो सकते हैं? 3 इंटरनल नोड्स, राइट? सो इंटरनल नोड्स के कितने चिल्ड्रन होंगे? 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ये जब हम इंप्लीमेंट कर कर देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल ये बात हुई कि यदि हमारे पास एम ऑर्डर दिया हुआ, तो चिल्ड्रन कितने होंगे? तो एवरी नोड हैज मैक्स एम चिल्ड्रन हो सकता है। मिनिमम चिल्ड्रन की बात करें तो लीफ नोड पर 0 चिल्ड्रन, रूट नोड पर 2 चिल्ड्रन, इंटरनल नोड्स पर सीलिंग m/2, m/2 का जो भी सील वैल्यू आएगी उसका, ऑब्वियसली 4 आया, यदि 4 m की वैल्यू है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा, और 2 का सील भी क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि उसका एटमोस्ट हायर जो इंटीजर वैल्यू होल नंबर वो 2 ही है। यदि 2.1 होता देन वो 3 होता, 2.9 होता तो भी वो 3, राइट? अब बात करते हैं सिंपली, ये तो बात हुई कि अगर हमारे पास चिल्ड्रन कितने होंगे, लेकिन हाउ मच नोट्स, है ना? सो हम बात करते हैं वैल्यूज की बात करें, सो एवरी नोड हैज मैक्स m-1 कीज। सो अब यदि बी ट्री के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो बी ट्री का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक नोड पर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, कीज हो सकती है, तो कितनी मैक्सिमम की हो सकती है? सो एवरी नोड हैज मैक्स m-1 कीज। यदि हमने m की वैल्यू 4 ली है, तो एक पर्टिकुलर नोड पर कितनी कीज अवेलेबल हो सकती है? m-1 मतलब 4-1, 3 कीज अवेलेबल हो सकती है। मैक्सिमम 3 कीज हम पर्टिकुलर हर नोड पर दे सकते हैं। लेकिन यदि हम पैरेलली फिर बात करें कि मिनिमम कितनी वैल्यूज हम, सो मिनिमम कीज कितनी हो सकती है, राइट? सो मिनिमम कीज विल बी, रूट नोड पर कितनी मिनिमम कीज हो सकती है? सो रूट नोड पर मिनिमम की, ऑब्वियसली रूट नोड डिफाइन करना है, तो मिनिमम कितनी की होगी उसमें? मिनिमम वैल्यूज हमें एक तो देनी ही पड़ेगी, तो रूट नोड पर मिनिमम की कितनी होगी? 1। देन ऑल अदर नोड्स पर कितनी होगी? सो ऑल अदर नोड्स पर की हम यदि बात करें, तो ये होता है सेम, यहाँ पर भी हम सीलिंग फंक्शन का यूज करते हैं, सीलिंग m/2 -1। सीलिंग इसीलिए ले लेते हैं ताकि कोई डेसिमल में वैल्यू है तो उसके अपमोस्ट वैल्यू, हायर वैल्यू हमें, देन -1। तो सेम एवरी नोड हैज मैक्स m-1 कीज, जितनी भी है उसका, ये भी ऑब्वियसली सीलिंग में होता है, मैक्स m सीलिंग m-1 कीज। सो इस तरीके से ये है हमारे पास क्या, एक सिंपल बी ट्री। सो अब हम एक बी ट्री क्रिएट करते हैं कि यदि हमारे पास कुछ रैंडम वैल्यूज है, सो हाउ वी कैन क्रिएट या इंसर्शन ऑफ बी ट्री की हम बात करें, एक बी ट्री क्रिएट करना है हमें जिसमें हमें कुछ कीज मिली हुई है।
कीज हैं, हम मानकर चलते हैं यहाँ पर 13, 17, 1, 14, 16, 23 नहीं। तो कीज हमें ये दी हुई है, पैरेलली हमें एम की वैल्यू मिली, एम इज 3, राइट। तो क्या क्या निकाल सकते हैं हम, ये वैल्यूज है। अगर ये वैल्यूज एम की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू से हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि हाउ मैनी कीज अवेलेबल। कीज का मतलब होता है सिंपली m-1 सीलिंग में जाएगा यदि m की वैल्यू इवन ना हुई तो m की वैल्यू है 3 -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 2। मतलब हर नोड पर कितनी कीज हो सकती है, 2 कीज हो सकती है। देन कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं हर नोड के, चिल्ड्रन मीन्स m मीन्स 3। तो अब हमारे पास दो चीजें अवेलेबल, राइट। सो ट्री फॉर्म करना है, स्टार्ट करना है, बी ट्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट, नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज 13, सो 13 है, 13 रखते हैं। अब हमारे पास पता है एवरी नोड कंटेन्स 2 कीज, तो हम कुछ इस तरीके से भी शुरुआत में ही फॉर्म कर कर चल सकते हैं कि एवरी नोड कंटेन्स 2 कीज। 13 के बाद कुछ और एक आ जाएगा, है ना। तो 13 के बाद अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है 17, राइट। तो 13 देन 17। अब चलो 17 है तो लिख दिया, 13 के बाद ही आता है, राइट। देन इसके बाद इंसर्ट करना है 1। तो ऑब्वियसली ट्री में पहले से नोड वैल्यू पर क्या है 13 एंड 17 अवेलेबल है। अब ये 1 कहां जाए 17 के बाद, नहीं। सेल्फ बैलेंस ट्री होने का मतलब ये, अभी सेल्फ बैलेंस नहीं, अभी हम बात करते कि जब हमने एक पॉइंट यहां पर देखा था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, डेफिनेशन। सो कीज आर अरेंज्ड इन डिफाइंड ऑर्डर, मेंटेन सॉर्टेड ऑर्डर में कीज को वो अरेंज करते चलता है बी ट्री। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब 13 से छोटा है 1, तो 1 कहाँ आता है जनरली यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, कीज की वैल्यू 2 है, मतलब एवरी नोड कंटेन्स मैक्सिमम 2 कीज। बट यहाँ पर कितनी हो गई 3 हो गई। अब इस ट्री को सेल्फ बैलेंस्ड करना है अपने आप को। तो ये सेल्फ बैलेंस्ड किस तरीके से करता है, तो ये कहता है कि जब भी आपको मोर देन कीज, जितनी भी आपको कीज है पर्टिकुलर ईच नोड पर, उससे ज्यादा कीज यदि आपको मिलती है तो आप जनरली क्या करिए, उसका मिडिल एलिमेंट लीजिए, उसको रूट नोड बना दीजिए ना। तो यहाँ पर मिडिल एलिमेंट की बात करें तो क्या है हमारे पास 13, तो 13 क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट नोड बन जाएगा। तो क्या करेगा ये 13 का लेफ्ट क्या बन जाएगा हमारे पास 1, और 13 का राइट क्या बन जाएगा हमारे पास 17, राइट। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो होती है एक बी ट्री की वो वायलेट हो रही है। वायलेट होने का मतलब ये कि एवरी नोड कंटेन्स मैक्सिमम 2 कीज अकॉर्डिंग टू m इक्वल्स टू 3। m इक्वल्स टू 3 है तो मैक्सिमम ईच नोड पर 2 की हो सकती है। लेकिन यदि 3 होती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि ये ए, अब जैसे बैलेंस करने का एक और मतलब समझिए आप, कि जैसे हमने पढ़ा था एक लेफ्ट स्क्यूड की, तो वो एक ही तरफ बढ़ते जाता था ना कुछ इस तरीके से, तो जनरली ये बैलेंस नहीं हो पाता था, है ना। ये बढ़ते जाएगा इधर ही इधर, आगे आगे कंटिन्यूअसली। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जनरली हमने पहले उस टाइम पर हमने एवीएल ट्री का कॉन्सेप्ट देखा। अब मल्टीपल की एंड मल्टीपल कीज एंड मल्टीपल चिल्ड्रन के लिए हम यूज कर रहे हैं बी ट्री का, राइट। तो 13 का लेफ्ट बन गया 1 और 1 बन गया 70, राइट बन गया 70, राइट। अब यदि हम बात करें तो अब हमारे पास क्या आता है 17 1 हो गया, अब इसके बाद आता है 14, तो 14 इंसर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली 13 रूट नोड है, राइट। तो 13 से ऑब्वियसली 14 क्या है ना बड़ा है, तो लेफ्ट में तो जाएगा नहीं, 13 के कहाँ आएगा राइट में है। राइट में चेक करते हैं तो राइट में 17 के बाद जगह खाली है ना, मतलब 17 के पास दो एलिमेंट होने के लिए जगह है, कीज होने के लिए एक जगह खाली है। बट 14 इज लेस देन 17, तो क्या होगा यहाँ पर सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले अब जो की अवेलेबल होगी वो होगी 14, देन उसके बाद आ जाएगी 17।
क्योंकि 13 से बड़ा है 14। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 16। तो रूट नोड पर हमारे पास है 13, इसका लेफ्ट चाइल्ड 1 और इसके राइट चाइल्ड पर है हमारे पास 2, 14 एंड 17। सो 16 जो है वो 13 के राइट में ही जाएगा, 14 देन 16 कहाँ जाएगा, बीच में, और उसके बाद क्या हो जाएगा 17, कुछ इस तरीके से, क्योंकि 16 17 से छोटा है तो वो 17 के पहले आ जाएगा, राइट। लेकिन फिर से हम यदि चेक करें तो यहां पर भी प्रॉपर्टी क्या हो रही है ना, वॉयलेट, कि एवरी नोड कंटेन्स ओनली 2 कीज। तो जनरली हम क्या करेंगे ना, जो भी मिडिल एलिमेंट होता है उसको कहां भेज देते हैं, रूट में, उसके रूट में। तो जनरली हमने यहाँ पर भी वही किया था ना, 13 को क्या बना दिया था, मिडिल एलिमेंट को रूट बना दिया। देन उसके बाद उसके एलिमेंट्स को 1 को उसका लेफ्ट की लेफ्ट चाइल्ड में और 17 को राइट चाइल्ड में असाइन कर दिया। तो 16, अब इस पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात करें तो इसका पेरेंट है ये 13 वाला नोड। तो 16 कहाँ चला जाएगा, इस नोड पर, यहाँ पर जगह खाली है। तो जनरली क्या होगा यहाँ पर आपको एक हम बैलेंसिंग परफॉर्म करेंगे तो 13 के बाद क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। तो 16 के लेफ्ट में, या मीन्स हम ये कह सकते हैं 13 और 16 के बीच में क्या आएगा, 14 आएगा, और 16 के राइट में क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हमने 13 में ऐड कर दी, वो जनरली 16 के चिल्ड्रन। तो 16 के लेफ्ट में आ जाता है हमारे पास 14, चलो सिंगल ही रख लेते हैं अभी, और यहाँ पर है हमारे पास 17। नाउ वी आर एडिंग 23, सो 23 इज ग्रेटर देन 13, ग्रेटर देन 16। अच्छा, अब एक और चीज है, एवरी टाइम एक बात और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि एवरी टाइम वेन एवर वी एड एन एलिमेंट इनटू बी ट्री या कीज हमेशा चाइल्ड नोड पर ही ऐड होती है, पेरेंट पर कभी नहीं होती, मतलब रूट पर कभी नहीं होती, वो हमेशा कहाँ जाएगी, चाइल्ड नोड पर ही जाती जाएगी। तो कहाँ होगी, 16 से कितनी है, बड़ी है, तो 16 के राइट में आएगी, तो 17 के बाद क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, 23। तो 17 के बाद क्या ऐड हो गया, 23 ऐड। ऑब्वियसली अभी भी प्रॉपर्टी सारी की सारी राइट है, अभी भी एक बी ट्री है, तो 23 के बाद आता है हमारे पास 24, देन 13, 16, 1, 16 का लेफ्ट हो गया 14, 16 का राइट हो गया 17 एंड 23। तो ऑब्वियसली 24 कहां पर ऐड हो जाएगा, यहां पर ही ऐड होगा। बी ट्री की प्रॉपर्टी क्या होगी, वॉइड। तो चलिए क्या करेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको, ये होगा कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा ना, कि इसका मिडिल एलिमेंट कहां जाएगा, पेरेंट में जाएगा। पेरेंट में जाएगा मतलब ये क्या बन जाएगा, 13, 16 एंड 23। 13 का लेफ्ट क्या हो गया, 1, 16 का लेफ्ट क्या हो गया, 14, 16 का, अच्छा अब 23, तो 23 का लेफ्ट क्या हो जाएगा, 17, और 23 का राइट क्या हो जाएगा, 24। बट अब प्रॉपर्टी यहां पर भी वायलेट हो रही है, क्योंकि 3 नोड नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, तो जनरली क्या होगा, इसका मिडिल एलिमेंट पेरेंट बन जाए। अब इसका मिडिल एलिमेंट कौन है, 16, तो 16 क्या बन जाएगा, पेरेंट। इसका लेफ्ट कौन होगा, 30, इसका राइट कौन होगा, 23। राइट, 13 का लेफ्ट कौन था, 1, 13 का राइट कौन है, 14, 23 का लेफ्ट कौन है, 70, 23 का राइट कौन है, 24। यहाँ पर जनरली आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते। जनरली हमारे पास है कि कीज जो है, जनरली हर एक एलिमेंट पर कितनी कीज हो सकती है, 2। तो हम कुछ इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज अवर फाइनल आउट। सो उस पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हमारा एक बी ट्री फॉर्म हो जाएगा। इसी एग्जांपल को हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब हम ले लेते हैं एलिमेंट्स है हमारे पास कुछ। अब यदि हम चाहे कि हमारे पास जो एम ऑर्डर है, एम की वैल्यू जो है वो होगी 4, तो किस तरीके से चेंजेस आते हैं, क्या सेम ट्री फॉर्म होगा या अलग अलग ट्री फॉर्म। तो हमने कहा एम इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। तो कीज क्या हो जाएगी,
m-1 मीन्स 3 और चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे ईच नोड्स पर m की वैल्यू जो थी मतलब so every node contains maximum 4 children और and every node contains maximum 3 keys. शुरुआत करते हैं सबसे पहले 13 से. सो सबसे पहले क्या बनेगा हमारे पास 13 कीज 3 ऐड हो सकते हैं तो 13 के बाद क्या ऐड करेंगे हम 17 के बाद क्या ऐड हो जाएगा 1. सो जनरली जो फाइनल ट्री बनेगा मतलब फाइनल नोड जो बनेगा फर्स्ट वाला वो कुछ इस तरीके से 1 क्योंकि शॉर्टेड ऑर्डर में 1 13 एंड 17. देन इसके बाद ऐड हो जाएगा 16 तो 16 कहां पर ऐड हो जाएगा 1 13 16 एंड 17 राइट. बट इस पॉइंट पर क्या हो रहा है ना प्रॉपर्टी वॉयलेट होने का मतलब मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है 3 हो सकती है और यहां पर कितना है ना 4 है. अब लेकिन यदि यहां पर हम सेंटर की भी बात करें मिडिल एलिमेंट की भी बात करें तो देयर आर 2 मिडिल एलिमेंट्स इधर 30 और 16. 13 भी मिडिल एलिमेंट है और 16 भी मिडिल एलिमेंट है यहाँ पर. सो यू कैन चूज इधर 13 और 16 बोथ आर अवेलेबल. बट आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा फिर कि इफ यू आर चूजिंग 13 मींस यू चूज लेफ्ट मिडिल एलिमेंट राइट. यू चूज लेफ्ट मिडिल एलिमेंट. तो आगे चल के पूरे बी ट्री में जब भी आपको कभी भी बैलेंसिंग करना हो ट्री को तो आप हमेशा जो चूज करोगे वो लेफ्ट मिडिल एलिमेंट ही चूज करना हो. अगर आप लेफ्ट मिडिल एलिमेंट चूज करते हो तो इन फुल बी ट्री इस पर्टिकुलर प्रोसेस में बी ट्री में आपको फिर हमेशा राइट मिडिल एलिमेंट ही सेलेक्ट करना हो. सो वी कैन चूज एनीवन. सो जनरली हम लेते हैं 13. हमने लिया 13 ऐसा रूट नोड बन गया. इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा 1 और इसका राइट हो जाएगा 16 एंड 17. तो इसका राइट क्या हो गया 16 एंड 17. नाउ हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें. नेक्स्ट एलिमेंट इज 40. नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 40. तो 14 को जनरली हम ऐड करते हैं. 14 ऐड होगा तो 13 वही रहेगा. 13 में क्योंकि ऐड नहीं होता हमेशा चाइल्ड पर जाता है. रूट नोड पर ऐड नहीं होता पेरेंट पर. हमेशा चिल्ड्रन ही ऐड होगा एवरी न्यू एलिमेंट. तो 13 से बड़ा है ऑब्वियसली. तो क्या हो जाएगा ये 14 16 एंड 17. अच्छा वेट अ मिनट हमने 16 ऐड कर दिया ना पहले हमें 14 लेना था. ओके नो इश्यू. एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं. दिस इज 16 एंड दिस इज 14 राइट. नाउ अब क्या है हमारे पास 14 आया तो 14 ऑब्वियसली यहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो 14 16 एंड 17 ये एक नया नोट. नाउ 3 एलिमेंट हो सकते हैं तो 3 एलिमेंट हो गए कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट इज 23. सो नाउ वी आर एडिंग 23. तो 23 ऐड करना है मतलब 13 सेम रहेगा. इसका लेफ्ट चाइल्ड 1 होगा. 13 से बड़ा है 23 तो 14 16 17 और लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे 23. बट सेम कीज की यदि बात करें तो कीज कितनी हो सकती है 3 हो सकती है लेकिन कितनी हो गई 4. तो क्या करें तो क्या करना है इसका मिडिल एलिमेंट. अब मिडिल एलिमेंट क्या लेंगे जो कि हम शुरुआत से फॉलो करते हैं. हमने लिया था लेफ्ट 1 तो हम क्या लेंगे यहाँ पर भी लेफ्ट 1 लेंगे. तो लेफ्ट 1 मिडिल एलिमेंट लेंगे मतलब क्या बन जाएगा वो 13 एंड 16. लेफ्ट 1 विल बी 16. 13 का लेफ्ट हो जाएगा 1 राइट. 16 का लेफ्ट हो जाएगा 40. 16 का राइट हो जाएगा 17 एंड 23 राइट. अब प्रॉपर ट्री है सेम ऐड करते हैं हम किसको 24. तो 24 को ऐड करते हैं तो 13 एंड 16 यहाँ पर ऐड नहीं होगा. इसका लेफ्ट क्या होगा 1. 16 से छोटा नहीं है बड़ा ही है तो यहाँ पर तो 14 ही रहेगा 24. यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 23 एंड 20. नाउ दिस इज अवर बी ट्री on the basis of this value.
राइट। तो अगर आप राइट लोगे तो इसकी दूसरी वेज बन जाएगी। अगर आपने 16 लिया तो 16 यदि आप रूट नोड बनाएंगे, हम 16 के हिसाब से चले तो यहाँ पर एक अलग फॉर्म ऑफ ट्री हमें देखने को मिल सकता है। तो मल्टी कुछ वेज हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप लेफ्ट ट्री लेकर चल रहे हो या राइट ट्री लेकर चल रहे हो, राइट, बैलेंसिंग के लिए। तो इस तरीके से यदि हमारे पास कीज की एम की वैल्यू चेंज होती है, दिस इज फॉर M3, यदि एम की वैल्यू 3 थी तो इस तरीके से ट्री फॉर्म होगा उस वैल्यू पर, यदि एम की वैल्यू 4 होती है तो कुछ इस तरीके से ट्री फॉर्म होता है बी ट्री के अंदर, राइट। सो दिस इज अवर बी ट्री।